नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में बलाई समाज व्यापारिक महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि के रूप में कई मंत्री सम्मिलित हुए। साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश्वर, विधायक डॉक्टर विजया लक्ष्मी साधो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष व राऊ विधायक जीतू पटवारी, अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, जैस संरक्षक व मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा सहित समाजसेवी सम्मिलित हुए। आयोजनकर्ता महासंघ के निमाड़ प्रभारी लक्ष्मण खेड़ा और पूरी टीम भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में समाज के सभी व्यापारियों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने हमारे संवाददाता को इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य बताया। पेश है एक खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय भलाई महासंघ के बैनर तले हमारे निमाड़ प्रभारी श्री लक्ष्मण जी खेड़े द्वारा, उनके मित्र मंडल द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया और उसका नाम व्यापारिक महाकुंभ रखा गया। व्यापारिक महाकुंभ इसलिए कि हमारी समाज अशिक्षित और मजदूर वर्ग से बिलोंग ज़्यादा करती है। कहीं ना कहीं अशिक्षा के अभाव में आज भी मजदूरी और गरीबी जैसे दुख और पीड़ा को झेल रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। शिक्षित होने के बाद हमारे बच्चे नौकरियों की तलाश में लगे हुए हैं। एक एक नौकरी पर 10-10 हज़ार आवेदन आते हैं। इस स्थिति में हमारा समाज और अति पिछड़ा होते जा रहा है। और यदि वो कहीं प्राइवेट जॉब भी करता है तो प्राइवेट जॉब में उसके घर की पूर्ति नहीं हो पाती, उसकी इनकम इतनी नहीं मिल पाती जिससे कि वो उसका परिवार का व्यवस्थित रूप से जीवन उपार्जन कर सके या जीवन यापन कर सके। ऐसी स्थिति को चिंता के रूप में हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी खेड़े ने इस वर्ग की चिंता करी कि यार क्यों ना हमारे भलाई समाज को व्यापार की ओर भेजा जाए, उन्हें अग्रसित किया जाए, उधर दिशा निर्देश किया जाए। और इसी तारतम्य में आज भलाई समाज की 17 उपजातियाँ, जिसमें मालवी, निमाड़ी, सालवी, बुनकर, बनकर, भामी सहित हमारी जो सूत्रकार समाज है, सौराष्ट्री है, बनकर है, बुनकर है, मेघवंशी है, मेघवाल है, ऐसी कई जातियाँ, मेवाड़ा, मारू, ऐसी 17 उपजातियों को एक मंच पर लाने का एक अनूठा प्रयास छोटे भाई ने किया। और यह अभूतपूर्व प्रयास सफल भी हुआ और आज समाज को एक नई दिशा मिली है। ऐसी उम्मीद जागी है कि समाज का गरीबी उन्मूलन कब होगा? जब वो एक व्यापार करेगा। लक्ष्मण भाई का कहना है कि नौकरी करने वाला कितने ही ऊंचे पद पे पहुंच जाए, वह नौकर ही रहेगा, वह किसी के अंडर में ही काम करेगा। इसलिए भले एक सब्जी का ठेला लगाओ, एक चाय का ठेला लगाओ, एक अंडे का ठेला लगाओ, आप नौकर नहीं मालिक कहलाओगे। और आप लोगों को रोजगार देने वाला समाज चाहिए। इस समाज को आज तक वंचित की निगाह से देखा जाता था और है वंचित। वो नौकरी मांगने वाला समाज था। आज से इस समाज को एक नई दिशा मिली है, ये नौकरी देने वाला समाज बनने जा रहा है। यह दिशा हमारे यहाँ पर आए मुख्य अतिथियों ने अपने वक्तव्य में भी प्रदर्शित करी और हमारे साथियों ने भी प्रदर्शित करी। और इस सफल आयोजन की मैं लक्ष्मण को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि समाज को एक नई दिशा, नई प्रेरणा और नया जन जागरण उन्होंने फैलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद, लक्ष्मण और लक्ष्मण की टीम को धन्यवाद, अखिल भारतीय भलाई महासंघ की पूरी निमाड़ टीम को धन्यवाद, युवा टीम को धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। सी न्यूज़ से बने रहिएगा संतोष मालवी के साथ। दादा नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं संतोष मालवी। हम जहाँ मौजूद खड़े हैं वहाँ खंडवा रोड लिम्बोदी के वहाँ पर खड़े हैं और हमारे बीच में एक भलाई महासंघ का महाकुंभ का एक आयोजन किया गया है लक्ष्मण खेड़े जी ने। अब हमारे बीच में लक्ष्मण खेड़े जी हैं, हम जानेंगे आखिर उनके मन में एक ऐसा ख्याल कैसे आया और क्यों आया। सर, जो आपने महाकुंभ का एक आयोजन किया गया है, क्या आपके मन में एकदम अचानक ये चीज़ें हुई कि महाकुंभ करना पड़ा? सर, एक चीज़ ये है कि मैं जिस कैटेगरी में आता हूँ, मैं अनुसूचित जाति वर्ग के बलाई समाज में आता हूँ और हमारी जो बलाई समाज है वो अधिकतर मतलब मेहनत मजदूरी वाला वर्ग है। और कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ ये देखी है कि मेहनत मजदूरी तो कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी मिले 75 से 76 साल हो गए, लेकिन फिर भी मतलब उनका कल्याण क्यों नहीं हो आर्थिक रूप से। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये कि भैया जो नौकरी करता है, नौकरी में एक सीमित सैलरी मिलती है और 10 और 20 साल बाद वो डबल हो, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन व्यक्ति कभी अपना खुद का व्यापार करेगा, भले से वो चाय का ठेला लगाए या वो अपने गोलगप्पे का ठेला लगाए या XYZ जो भी मंचूरियन, नूडल्स, जो भी छोटा बड़ा व्यापार या बड़ा जो भी आप करे, लेकिन उसमें उसका ये है कि उसको शुरुआती दौर में समस्याएं होती हैं,
लेकिन उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जब उसका व्यापार चलने लग जाता है। तो मेरे सभी सामाजिक बंधु, देखिए सबसे पहले एक चीज़ ये है कि भैया मैंने मेरी भलाई समाज को क्यों चुना, मैं सर्व समाज को लेकर कर लेता। लेकिन भैया सबसे पहले एक चीज़ ये देखी जाती है कि जब कुछ भी शुरुआत की जाती है तो अपने घर से की जाती है। तो मैंने अपने घर से की, और मेरा घर कौन, मेरा घर भलाई समाज। तो हमारी अभी ये मनसा है कि ये जो पहल है, ये पहल हम अन्य समाज तक भी लेकर जाएं, उनको भी हम जोड़ें, लेकिन सर्वप्रथम भलाई समाज। सर, हमने देखा है कि कई जगह कई गरीबों के ठेले लगे हुए रहते हैं, कोई नगर निगम उन्हें परेशान करती है, कोई प्रशासन के कई अधिकारी परेशान करते हैं, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सामाजिक बंधु और जितने भी लोग हैं जो अपना खुद का व्यापार करते हैं, साथियों पार्टी पॉलिटिक्स में ना पड़ें, जो सरकार जो नेता आपका सहयोग करे उसका समर्थन करें। वर्तमान में जैसे हमने इंदौर में देखा कि व्यापारियों की काफ़ी खस्ता हालत है, और केंद्र में और राज्य में, देखिए मुझे बोलने में कोई परहेज नहीं होगा, केंद्र और राज्य में बोला जाता डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग और व्यापारी हैं बेचारे कहीं ना कहीं परेशान हैं। देखिए किसी न किसी रूप से हम देखें कि रास्ते पर जो ठेले लगते हैं, ठेले किन के रहते हैं, अपने गरीब वर्ग के रहते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग का होगा या अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा या ओबीसी का होगा या जर्नल का होगा, जो भी अपना भाई लोग है जो गरीब है वही रहेंगे। लेकिन नगर निगम वाले कुछ नहीं उनकी सुनते और उनके ठेले भर कर ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये संदेश भी दे रहे हैं कि कभी डबल इंजन वाली सरकार कभी आपका साथ नहीं दे रही, तो डबल इंजन की सरकार से अच्छा कि हमारा एक इंजन वाली सरकार ही हमारी बेस्ट है। अब जो इस संदेश को समझ जाए वो अच्छा है, जो नहीं समझे तो हम तो हमारे समाज के पास संदेश भेजेंगे कि भैया जो सरकार हमारे समाज का उद्धार करेगी हम उस सरकार के साथ हैं, भलाई समाज उनके साथ है। सर, ये जो भलाई महासंघ का व्यापारी संघ का जो महाकुंभ जो लगा है, ये पहले भी कहीं हुआ है या आज मतलब? सर ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में भलाई समाज का पहली बार आयोजन हुआ है, सर्व भलाई समाज का व्यापारिक महाकुंभ। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये भी है कि हमारी भलाई समाज है ना, क्षेत्रवाद के कारण अलग अलग नामों से जानी जाती है। मालवा में आएंगे तो मालवी भलाई के नाम से जानी जाएगी, निमाड़ में आएंगे तो निमाड़ी भलाई के नाम से जानी जाएगी, अलग अलग जगह अलग अलग। तो यहाँ पर जो हमारी भलाई समाज जो अन्य जगह जो क्षेत्रों में जो रहती है वो सभी भलाई समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित थे, और एक आवाज़ में सबने अपनी आवाज़ बुलंद की। हम सब एक हैं, हम सब भलाई हैं, और हम सब मिलकर रोजगार करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे, और हम समाज को आगे ले जाएंगे, और प्रदेश की और देश की उन्नति में हम हमारा योगदान देंगे। मेरा नाम लक्ष्मण खेड़े, मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ से निमाड़ प्रभारी हूँ। साथ ही साथ जो हमारा सर्व भलाई समाज व्यापारिक जो प्रकोष्ठ है उसका मैं संयोजक हूँ। साथ ही साथ जय भलाई युवा शक्ति से मैं मतलब उसको अब आप कुछ भी समझ लें, जय भलाई युवा शक्ति की उत्पत्ति हमसे ही हुई है, हमने ही की है और मैंने ही की है, और मेरी समाज के जो मेरे साथीगण हैं जो हमारे साथ में हम लोगों ने सबने मिलकर की है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम मेरी पूरी समाज के युवाओं को साथ में लेकर हम एक मुहिम चलाएंगे कि हमारी समाज व्यापार में आगे बढ़े और तरक्की करे। सी न्यूज़ से बने रहिएगा संतोष मालवी के साथ। कैमरामैन पूजा हिरवे के साथ सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। देखा जाए तो वाकई शिक्षा से ही समाज का सुधार संभव है, और यकीनन ऐसे आयोजन समाज की उन्नति को जरूर सुनिश्चित करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।